जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैंने आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था। कैसे गुरु जी गणपति जी गणेश चतुर्थी पे हमारे घर आए, वो भी एक सत्संग था जो मैं शेयर कर चुकी हूँ। और फिर गुरु जी का मैसेज आया ऑरेंज चोले में गुरु जी दर्शन देंगे। और गणेश जी की विसर्जन वाले दिन पंडित जी ऑरेंज चोले में आए और चाय उन्होंने खुद से बोल के मांगी और हमने उनको चाय पिलाई। गुरु जी ने ये सौभाग्य दिया। और वो पंडित जी मतलब गुरु जी का ही रूप में आए उस दिन, तो उसका भी मैंने सत्संग शेयर किया था। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी आगे क्या होता है, उसी दिन का सत्संग है। गणेश विसर्जन वाले दिन हम लोग एक्चुअली हमें एक काम था, हमने गुरु जी का चोला जहाँ से पहले लिया था, तो वहाँ पे हमें पता था कि वो अंकल जी ना जैसे अगर कपड़े वगैरह ले आओ तो वो चोला सिलवा देते हैं। तो हमने सब सामान ले रखा था काफ़ी दिन से, लेकिन हमारा जाना नहीं हो रहा था। अब श्राद्ध भी शुरू हो रहे थे नेक्स्ट डे से, तो हमने सोचा आज ही चले जाते हैं। तो लाजपत नगर मार्केट में हम गए और उन अंकल जी को हमने वो चोला दिया। तो संगत जी वो कपड़ा वगैरह थोड़ा कम पड़ गया, तो वो उन्होंने बोला कि वो देख लेंगे, नहीं तो किसी तरह से हम एडजस्ट करेंगे। तो वो संगत जी आगे हम ना और चोला देखने लगे, एक और ले लेते हैं जो स्टिच हो, सिला सिलाया हो। तो पहले वहाँ हम जब ने हमने लिया था वहाँ पे एक्चुअली कम बजट में काफ़ी मिल जाते हैं आपको चोले। तो उस दिन थे, लेकिन अब ना अंकल जी शायद कम रखते हैं। वो वाले वो फ़ोटोज़ में दिखा देते हैं, तो अगर आपको वो चाहिए तो वो बनवा देते हैं और वो डिलीवर भी करवा देते हैं। तो हमें ऐसे थोड़ा हो रहा था कि अगर बना बनाया मिल जाता, सामने से देख के ले लेते, मम्मी सोच रही थी। लेकिन एक चोला था, लेकिन उसका कलर इतना हमें मतलब अच्छा था। और सब चोले अच्छे होते हैं गुरुजी के, लेकिन हम चाह रहे थे उसमें दूसरा कलर, तो हमने अंकल जी को बोल दिया और हमारी बात हो गई। फिर संगत जी हम आगे हम ब्लेसिंग देखने लग गए। और फिर एक सत्संग हुआ मेरे साथ कि ना वो जो अंकल जी दिखा रहे थे उनके शॉप पे जो, तो वो ना उन्होंने ब्रेसलेट दिखा रहे थे। फिर हमने एक दूसरा डिब्बा देखा ब्रेसलेट का। तो हम जो ये ब्लेसिंग ले रहे थे, हम ये संगत के लिए ले रहे थे, क्योंकि क्योंकि हम खुद नहीं लेते हैं खुद के लिए। तो वो उन्होंने एक ब्रेसलेट दिखाया, अच्छे लग रहे थे, तो मुझे लगा साइज़ छोटे हैं, ये कैसे आएँगे? उन्होंने कहा नहीं आ जाएँगे, दिखाओ मैं पहनाता हूँ। तो वो अंकल जी मुझे पहनाने लगे, तो संगत जी मेरे मन में एक थॉट आया कि अरे ये अंकल जी मुझे क्यों पहना रहे हैं? क्योंकि हम अपने लिए तो नहीं लेंगे। और फिर ऐसे गुरु जी की ब्लेसिंग एक बार पहनने के बाद फिर बाद में किसी संगत को देना, मतलब एक ऐसे ही मन में भाव आया। तो फिर ना मम्मी कहने लगी नहीं, नहीं, फिर बाद में ये वाले नहीं, हम दूसरे देख लेते हैं। ऐसा कुछ हुआ तो अंकल जी ने कोई नहीं पहन रखो, मतलब उन्होंने मुझे, मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने 2-3 बार इशारा किया, मतलब कि हाँ, मतलब ये आप पहने रखो, ये मतलब उनकी तरफ से ब्लेसिंग हो गई। तो संगत जी ऐसे करके मुझे गुरु जी का ब्रेसलेट ज़रूर मिल गया वहाँ पे, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मिल गया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट स्वरूप गुरु जी के, बहुत ही प्यारा स्वरूप है उसमें रेड चोले में। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी फिर हमें वहाँ से, क्योंकि वो अंकल जी ना जैसे अगर उनके शॉप पे अगर 1-2 ती मतलब 4-5 स्वरूप लो ना, तो वो ऐसे ही दे देते हैं। वो कहते हैं ये तो हमारी तरफ से ब्लेसिंग हो गई, ज़्यादा लेते हैं तो फिर वो उसका प्राइस लगाते हैं, वरना थोड़े से ऐसे ही दे देते हैं। तो हमने चरण स्वरूप लिए वहाँ से 4, जो बड़े मंदिर से मिलते हैं, उससे थोड़े से छोटे साइज़ के थे, मतलब थोड़ा मीडियम साइज़ लगा लो आप। तो वो वाले चरण स्वरूप 4 स्वरूप उन्होंने ऐसे ही दे दिए, वो भी उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी, उसके लिए शुक्राना। और हमने वहाँ से ब्लेसिंग ली। फिर क्या होता है लास्ट में संगत जी, जब हमने पेमेंट वगैरह सब कर दी, मेरी नज़र जाती है जो उन अंकल जी ने एक चेयर लगा रखी है, उसपे वो चोले लगा लगा के देखते हैं, मतलब संगत को दिखाते हैं या फ़ोटोज़ लेते हैं, तो वो फ़ोटो ले रहे थे। अब मेरी नज़र गई कि उन्होंने जो चोला बनाया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मम्मी को हाथ मार के ऐसे बोलने लगी, देखो देखो चोला देखो कितना सुंदर लग रहा है। मम्मी ने देखा नहीं, मम्मी ने थोड़ी देर में देखा, मम्मी कह रही हाँ ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मम्मी ने कहा अरे ये ले लेते हैं, मम्मी ऐसे करने लगी। तो मैंने बोला कितने का है ये? उन्होंने बोला 6.5 का। तो हमने ना जो लिया था वो 3500 का था। तो क्या होता है कि मैंने मम्मी को बोला अरे इसमें काफ़ी डिफ़रेंस आ गया प्राइस में। तो मम्मी ने कहा नहीं, मम्मी को मतलब ऐसा हो गया था बस, नहीं ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं, कर देख लेते हैं, हो जाएगा। वैसे हम थोड़ा कम बजट में ले रहे थे, लेकिन वो चोला इतना गुरुजी, बस आप लगा लो कि गुरुजी को वही पहनना था। हमने ना ये देखा कि उस बजट में, उससे थोड़े कम में है, कैसे चोले और भी हैं, एक बार देख लेते हैं। कुछ दिमाग में नहीं आया, वो चोला हमने मतलब देख रहे थे, उसके पास जाके भी देखा, लेकिन हमने उसको छुआ नहीं, कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, बस हमें हुआ हमें यही लेना है। और संगत जी फिर वो अंकल जी ने कहा ठीक है आप ये ले लो, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने, वो तो खुश थे हाँ ले रहे हैं।
बाद में उन्होंने बताया ये एक संगत थी अमेरिका की संगत, उनको चाहिए था रोज़ गोल्ड कलर में चोला, वो रोज़ गोल्ड कलर में चोला था, तो उनके लिए उन्होंने बनाया था, लेकिन अब हमें दे दिया। और उसमें उन्होंने एक कलर और बनाया था, वो लाइक ग्रीन सा कलर था कुछ, बहुत ही प्यारा कलर था वो भी, लेकिन मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। मम्मी ने बोला बता दोनों अच्छे लग रहे हैं, मैंने कहा हाँ ये रोज़ गोल्ड ही। तो फिर मैंने वो नहीं खुलवाया, मैंने वही बोला, मम्मी ने भी ठीक है हाँ कर दिया, मम्मी को तो लग ही रहा था अच्छा, मुझे भी लग रहा था। तो हमने वो चोला ले लिया, और जो पहले हमने चोला लिया था उसको कैंसिल करके वो वाला ले लिया, और जो हमने एक दिया था सिलने के लिए, वो हमने उनको दे दिया कि वो दे देंगे, डिलीवर कर देंगे बाद में, क्योंकि थोड़ा-सा दूर पड़ता है वो मार्केट, तो जाने-आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो संगत जी ऐसे करके देखिए, हमने चोला कोई और पसंद किया, सब कुछ हमने देखा इस कलर में लेंगे बन जाएगा, लेस ये होगी, और उसके बाद होता क्या है कि हमें गुरुजी ने दूसरा ही कोई चोला अचानक से दिखा दिया, और बस हमारे दिल दिमाग पे वही छा गया कि हमने कहा यही लेना है, और मम्मी को बहुत पसंद आया। मैंने कहा हाँ ले लो, तुम्हें लेना है तो। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी पेमेंट आपको करनी है, देख लो अगर ठीक है होता है बजट, तो मम्मी ने ठीक है ले लिया। तो पेमेंट हो गई, सब हो गया। ऐसे संगत जी मतलब वो गुरुजी ने खुद अपना चोला, गुरुजी को क्या पहनना है, पसंद करवाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ये होती है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की टेलीपैथी, गुरुजी के सत्संग, और गुरुजी ऐसे करते हैं संगत जी, जो गुरुजी को जब जो करवाना होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब गुरुजी के हाथ में। और फिर संगत जी हम आए, और उस टाइम क्या होता है संगत जी, जब चोला दिया ना बैग में पैक करके, तो एक अंकल जी जिन्होंने हमें सब सामान दिखाया था, जिन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया था, उन्होंने ना एक गुरुजी का मतलब एक ब्लेसिंग उस बैग में रख दी, और वो बोलते हैं मम्मी से कि ये अब आप घर जाके खोलना, अभी मत खोलना। फिर संगत जी जो अंकल जी दूसरे अंकल जी थे जिनकी शॉप है, मतलब वो जो उनके बेटे हैं, जो वो ना वो दे देते हैं मम्मी को, मतलब वो एक और वो कहते हैं ये भी डालो ब्लेसिंग, ब्रेसलेट स्वरूप डालते हैं, तो वो अंकल जी कहते हैं नहीं मैम मैंने एक दे दिया, तो उनका कोई बात नहीं, ये मैंने इनके नाम के निकाला अब, तो वो ऐसे बोल के दे देते हैं, तो ऐसे एक ब्लेसिंग और आ जाती है, तो मम्मी को भी एक ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाता है, और एक छोटा सा स्टैंडिंग स्वरूप, बहुत ही प्यारा सा, जो ऐसा स्वरूप हमारे पास एक भी नहीं था, वो भी हमारे पास आ गया गुरुजी ने। और एक न्यू चोले में, मतलब उस चोले में हमारे पास स्वरूप नहीं था, गुरुजी ने एक वाइट चोले में हमें स्वरूप ब्लेस किया, स्टैंडिंग स्वरूप, शुक्राना गुरुजी, ऐसे करके 3 ब्लेसिंग गुरुजी की आई, और चरण स्वरूप भी गुरुजी के आए, और बहुत ही प्यारा चोला गुरुजी ने दिलवाया, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी जब हम मार्केट जा रहे थे, मैं आपको बताना भूल गई, 777 की गाड़ी हमें दिखी, जब हम वहाँ पूरा पहुँच गए ना कैब से, तो एक अंकल जी हमें लेने आए, हमें शॉप थोड़ा हम भूल गए थे रास्ता कि कहाँ से गए थे, तो वहीं पे हमें उनकी शॉप के पास ही, मतलब जब वो लेके जा रहे थे, तो 777 की गाड़ी दिखी, शुक्राना गुरुजी। और फिर आते टाइम जब हम आ रहे थे कैब से, तो फिर हमें आते हुए भी 777 की ब्लेसिंग दिख गई, शुक्राना 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 गुरुबा, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी संगत जी का सत्संग। अब सुनेंगे हम आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने अपनी वॉइस में शेयर किया है। आइए संगत जी सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम ना वीरवार को बड़े मंदिर गए थे, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आया था कि मुझे ना टाइफाइड हो रहा है, तो गुरु जी का मैसेज आया कि बड़े मंदिर आ। मेरी बेटी ने के पास मैसेज आया कि बड़े मंदिर लेके आओ, टाइफाइड है, तो लंगर प्रसाद चक टाइफाइड ठीक हो जाएगा। संगत जी तो हम वीरवार को बड़े मंदिर गए, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। थोड़ा सा हमारा मौसम ऐसे ही हो रहा था ना, तो यहाँ पर तो सही था, पर थोड़ा सा बार बार बारिश आती है, कभी वैसा हो जाता है, तो एकदम से ना हल्की सी बूंदाबांदी सी हुई। पहले तो हम सोच रहे थे, फिर हमने कहा नहीं, जाना है तो जाना है। फिर ना हम बड़े मंदिर गए, गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम बड़े मंदिर गए, तो बड़े मंदिर जाते हुए हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स दिखी। जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। तो फिर हम जिस जा रहे थे, तो उसके बाद ना संगत जी जैसे ही बड़े मंदिर पहुंचने से 10 15 20 मिनट पहले ही ना
तेज़ बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़ बारिश। तो हम अब मुझे तो टाइफाइड हो रहा है, तो मैं थोड़ा-सा वो हो गई, मैं ये भीगेंगे फिर मेरे को तो प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी-सी, क्योंकि मेरे को दिक्कत भी हो रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मैं भीगूँ ना, वो ज मतलब बारिश तेज़ हो रही है बहुत, मंदिर पहुँच जाएँ हम, दर्शन कर लें आपके। तो गुरुजी की मेहर हुई, तो जैसे हम मतलब पहुँचे थे, तो वहाँ पर बारिश रुक गई। हल्की-हल्की सी फुहार-सी थी, फिर वो रुक गई वो। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद ना संगत जी गाड़ियाँ अंदर जाने नहीं दे रहे थे सेवादार अंकल, तो हाँ, मेरे अंकल ने और मेरी बेटी साथ में थी, उन्होंने बोला अंकल अ, मतलब आंटी को ना फ़ीवर है, टाइफाइड है, तो प्लीज़ आप गाड़ी जाने दो। तो उन्होंने जाने दिया, उन्होंने कहा जल्दी से ले जाओ। शुक्राना गुरुजी का। मैं सोची थी मैं गुरुजी आप सही समझोगे तो अंदर चली जाए गाड़ी, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है चलने में। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। और फिर हमने दर्शन किए, दर्शन बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के। हाँ, थोड़ा बैठने का मन करता है, उनके पास रुकने का मन करता है, वो नहीं हो पाता, क्योंकि वीरवार को तो वैसे भी ज़्यादा संगत आती है ना। अ, तो इसलिए पर दर्शन बहुत अच्छे हुए। फिर ना लंगर वहाँ पर पैक में मिल रहा था। लंगर मतलब वो लोग लंगर जैसे बैठ के खाते ना, बस 4 जने संगत में, तो वो नहीं हो रहा था। पैकिंग वाला लंगर था। तो हमने लंगर लिया, लंगर प्रसाद लिया। फिर हम लोग फिर बारिश में जैसे हमने सोचा कि निकलते हैं यहाँ से, तो अब मतलब दर्शन वगैरह चलते हैं, क्योंकि लंगर तो पैक ही था। तो हमने सोचा चलते हैं, तो पर नहीं ना, वहाँ से एकदम से बारिश शुरू हो गई। फिर 2 मिनट को बारिश हुई ना बहुत तेज़ थी, फिर वो रुक गई। फिर हमने सोचा हम अब फिर से निकल जाते हैं, चलो अब तो बारिश रुक गई। तो गुरुजी को शायद जाने नहीं देना हुआ हमें, हमारा टाइम नहीं हुआ जाने का वहाँ से। तो गु एकदम से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, पहले से भी ज़्यादा तेज़, और थोड़ी देर तक बरसती रही। हमने कहा आज क्या हो रहा है? फिर ना उबर भी बुक नहीं हो रही थी संगत जी, और ना ना ही तो ऑटो बुक हो रहे थे, ना उबर बुक हो रही थी। हमने सोचा कैसे जाएँगे अब? क्योंकि लेट हो रहे थे काफ़ी, मेट्रो का उस समय भी ख़त्म हो जाता था। तो फिर हमने कहा गुरुजी से, गुरुजी आपने कहा था कि टाइफाइड है, तो उसमें ना वीरवार को आते हैं, आना है, तो गुरुजी अब आप ही देख लो हम कैसे जाएँगे? हम कहीं मेट्रो भी बंद हो जाएगी, ऑटो भी नहीं हो रहा, उबर भी नहीं हो रही, हम घर कैसे जाएँगे? तो गुरुजी ने सुन ली, गुरुजी ने ना बारिश बंद कर दी संगत जी, और ना हम लोग को उबर भी मिल गई, और हम लोग मतलब टाइम पर आ गए। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। हाँ, संगत जी एक बात मैं कहना भूल गई, जब बारिश तेज़ हो रही थी ना दोबारा से, तो ना एक आंटी के लिए ना अंकल समोसा लेके आ रहे थे। जबकि लंगर प्रसाद होता है उस दिन, समोसा वो आंटी हो सकता है कुछ हो सेवादार अंकल की, या कुछ वहाँ पर उसके सेवादार अंकल उनको समोसा दे रहे थे। तो जो मेरी बेटी है ना, वो ना हाथ ऐसे करके वो बारिश के लिए बोल रही थी कि बंद हो गई ऐसे करके, तो सेवादार अंकल ने सोचा समोसा प्रसाद माँग रहे हैं। तो उन्होंने ना उन आंटी को समोसा दे दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं भी और लाता हूँ समोसा। तो वो जो आंटी को समोसा देते, तो वो समझी मेरे से बोल रहे हैं कि समोसा मतलब समोसा चाहिए। तो उन्होंने मेरे को समोसा प्रसाद दिया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो बताओ लंगर के साथ-साथ समोसा प्रसाद मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अकेला खा रही हूँ, नहीं, तो मैंने अपने अंकल को भी दिया। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी ने लिया नहीं, मुझे पता नहीं चला, हो सकता है उसके लिए नहीं हुआ। तो फिर मैंने उन आंटी को कहा कि मैंने आप भी तो खाओ। तो वो क्योंकि उस टाइम बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी, तो वो ला नहीं पाए वो अंकल, और उन्होंने आंटी ने भी थोड़ा प्रसाद लिया। फिर मैं वो वापस देने लगी, नहीं आप खा लो। मैंने कहा नहीं, आप ना वो 2 अंकल आंटी बैठे हैं उनको भी दे दो। तो सबने मिलके समोसा, एक समोसे प्रसाद में सबने प्रसाद खाया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज आया है कि मैं सत्संग कर, मैं तेरे परिवार के, तेरे और तेरे परिवार के बच्चों की, तेरे अंकल की, सबके रोग कष्ट जड़ से ख़त्म कर दूँगा। बहुत-बहुत शुक्राना, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे को सत्संग तो अच्छे से बोलना नहीं आता, पर
स्वीकार करना गुरुपा मेरा सत्संग, और मेरे से जो भी गलती हो जाए ना गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। सत्संग बोलने में जो भी गलती हो, मेरे से जो भी गलती हो जाए ज़रा सी भी तो क्षमा कर देना गुरुपा। संगत जी आप भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी।